प्रिय विद्यार्थियों, वे पार्ट फर्स्ट भारतीय दर्शन में आज जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत की अपन चर्चा करेंगे। द्रव्य सिद्धांत क्या है जैन दर्शन के अंतर्गत जो है उसको हम विस्तार पूर्वक से समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से समझे। स्याद्वाद के सिद्धांत की हमने इससे पूर्व में चर्चा की थी कि स्याद्वाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और स्याद्वाद का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं। जैसे कि अनेकांतवाद के सिद्धांत में बतलाया गया है कि वह अनंत धर्म कम वस्तु की वस्तु तो एक ही है परंतु उसके अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण पाए जाते हैं। इन गुणों में से कुछ गुण जो है स्थायी होते हैं और कुछ गुण जो है परिवर्तनशील माने जाते हैं। अस्थायी जिसे हम कह सकते हैं या परिवर्तनशील कहते हैं। शाश्वत या स्थायी गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। जो उसके वास्तविक गुण हैं, जो शाश्वत है, सदैव बने रहते हैं, वो उस वस्तु के गुणों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा जाता है। जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं उन्हें आवश्यक गुण भी हम कहते हैं। तथा जो गुण परिवर्तनशील होते हैं उन गुणों को हम कहते हैं पर्याय। पर्याय से तात्पर्य क्या है? जो परिवर्तनशील। दो चीजें इसमें देखने को मिलेगा, एक गुण है और दूसरा पर्याय है। गुण का तात्पर्य क्या है? जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, उसे तो हम गुण कहेंगे। और जो बदलते रहते हैं, जो परिवर्तनशील है, उसे हम पर्याय के रूप में कहेंगे। तो एक वस्तु में दो प्रकार के गुण प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो वह जो स्थायी है और एक परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील को तो हम क्या कहेंगे? पर्याय के नाम से जानेंगे। और जो स्थायी है, जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है, उसको हम गुण के रूप में जानते हैं। मनुष्य का आवश्यक गुण जो है वो चेतना होती है। मनुष्य का जो आवश्यक गुण, अनिवार्य जो गुण माना जाता है वह चेतना है। और सुख है, दुख है, लाभ है, राग है, द्वेष है, जो समय के अनुसार परिवर्तनशील होते रहते हैं। हमारी बहुत सारी कल्पनाएं भी होती है। तो ये जो है हमारी जो इच्छाएं हैं, ये सभी जो है परिवर्तनशील गुण माने जाते हैं। जो स्थायी गुण है वो तो मनुष्य का जो स्थायी गुण है वो तो चेतना मानी गई है। और जो परिवर्तनशील गुण है, जिसमें जो सदैव बदलते रहते हैं, जिसमें हम सुख की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे, हानि की बात करेंगे, ये सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हमारी जो कल्पनाएं होती है वो बदलती रहती है। हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है जो समय समय के अनुसार बदलती रहती है। ये इच्छाएं या कल्पनाएं जो है परिवर्तनशील गुणों के रूप में मानी जाती है। इन गुणों का कोई ना कोई आधार अवश्य होना चाहिए। कोई भी गुण होता है उसका आधार जो है अवश्य होता है। गुण का आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि गुण किसी वस्तु में ही निवास करता है। कोई ना कोई आधार अवश्य होना चाहिए और उस आधार को हम क्या कहते हैं? द्रव्य के नाम से जानते हैं। द्रव्य जो है गुणों का आधार है। गुण और पर्याय जो है द्रव्य में सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य उसे कहा गया जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं। परिभाषा के रूप में यदि द्रव्य की चर्चा करें तो जिसमें गुण और पर्याय जो है निवास करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा जो जैन दर्शन में दी गई है वो है उत्पाद वय द्रव्य द्रव्य युक्त सत्य। द्रव्य की जो परिभाषा है वो है उत्पाद वय द्रव्य युक्त सत्य। सत्य से तात्पर्य क्या है? जो नित्य सत्ता है, जो मूल तत्व है, वो सत्य रूप में है। उत्पाद जिसकी उत्पत्ति हो, जिसमें विनाशशीलता पाई जाती है, और द्रव्य से तात्पर्य जिसमें नित्यता पाई जाती है, उसे ही हम सत्य के रूप में, उसे ही द्रव्य के रूप में जानते हैं। द्रव्य से तात्पर्य क्या है? जिसमें उत्पत्ति का गुण पाया जाता है, जिसमें विनाशशीलता का गुण जो विद्यमान है और जिसमें नित्यता का गुण पाया जाता है। इन तीनों गुणों से युक्त जो तत्व होता है उसको हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो जैन दर्शन के अंतर्गत जो है द्रव्य की एक जो है निश्चित परिभाषा दी गई कि उत्पाद वय द्रव्य युक्त सत लक्षणम, कि जिसमें उत्पत्ति का गुण पाया जाए, जिसमें नाश का गुण पाया जाए और जिसमें नित्यता का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? द्रव्य के रूप में जानते हैं। उत्पाद से तात्पर्य उत्पत्ति है,
और वै से तात्पर्य से या विनाश है, द्रव्य से तात्पर्य क्या है, नित्यता है। अर्थात उत्पत्ति तथा विनाश जिसमें है, अर्थात द्रव्य सत्य है जो गुणों के कारण नित्य है, गुण के कारण वो नित्य है क्योंकि गुण सदैव उसमें भिन्न रहते हैं। और पर्याय के कारण जो है उत्पत्ति तथा विनाश भी उसमें विद्यमान है। गुणों के कारण तो उसमें जो है नित्यता पाई जा रही है और पर्याय के कारण उत्पत्ति और विनाश पाया जाता है। अतः सत्य वह है जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान, ये तीनों चीजें जिसमें विद्यमान रहती है उसे हम क्या कह रहे हैं, सत्य के नाम से पुकारते हैं। तो द्रव्य जो है एक ऐसा तत्व माना गया जिसमें नित्यता भी पाई जाती है, जिसमें विनाश भी पाया जाता है, जिसमें उत्पत्ति का भाव भी पाया जाता है, उसे हम जो है जैन दर्शन के अंतर्गत द्रव्य के रूप में जानते हैं। अर्थात द्रव्य एक नित्य सत्ता है जिसमें परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और जिसमें नित्यता भी देखने को मिलेगी। तो द्रव्य जो है मूल तत्व माना गया है जिसमें जो है एक दो प्रकार के गुणों की चर्चा हमने की थी कि एक नित्य है जिसे हम गुण के रूप में जानते हैं, एक परिवर्तनशीलता उसमें देखने को मिलेगी जिसे हम पर्याय के रूप में जानते हैं। तो दोनों चीजों के कारण जो है एक ऐसा तत्व जो इन दोनों का जो आधार है, इन दोनों का जो मूल है, उसे हम किसके नाम से जान रहे हैं, द्रव्य के नाम से जानते हैं। द्रव्य को विभाजन किया गया, द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है और पहला जो वर्गीकरण जो किया गया है वो है द्रव्य का जो वर्गीकरण किया गया है उसका पहला जो वर्गीकरण है अस्थिकाय और अनस्थिकाय, अस्थिकाय और दूसरा है अनस्थिकाय। अस्थिकाय है और दूसरा कौन सा है, अनस्थिकाय। अस्थिकाय, अस्थि से तात्पर्य है और काय का तात्पर्य क्या है, शरीर, जो शरीर की भांति इस जगत में विद्यमान है, शरीर की भांति जो है आकाश में विद्यमान है, उसे हम अस्थिकाय द्रव्य कहते हैं। और जो शरीर की भांति, जो काय की भांति इस जगत में विद्यमान नहीं है, उसे हम अनस्थिकाय द्रव्य के अंतर्गत रखेंगे। अस्थिकाय का तात्पर्य, अस्थि से तात्पर्य हमने बताया है, सब है, और काय से तात्पर्य क्या है, शरीर। तो अस्थिकाय का जो अर्थ है वो जो शरीर की भांति स्थान अर्थात आकाश में अवस्थित है, उसे अस्थिकाय द्रव्य के रूप में जाना जाता है। और अनस्थिकाय द्रव्य किसे कहेंगे, इसका कोई काय नहीं, जिसका कोई काय नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं है, वह अस्थिकाय द्रव्य कहलाता है। और अनस्थिकाय जो द्रव्य है केवल एक ही है, काल। काल जो है एक ऐसा द्रव्य है जो अनस्थिकाय है, जो जगत में विद्यमान तो है लेकिन शरीर की भांति विद्यमान आकाश में या स्थान में अवस्थित नहीं है। तो दो प्रकार के द्रव्य का जो पहला वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से किया गया है, एक तो अस्थिकाय और दूसरा अनस्थिकाय। अस्थिकाय उस द्रव्य को कहा जाएगा जो शरीर की भांति जगत में विद्यमान है और अनस्थिकाय द्रव्य उसे कहा जाता है जो शरीर की भांति जगत में अवस्थित नहीं है, जगत में विद्यमान नहीं है। अस्थिकाय जो द्रव्य है, अस्थिकाय द्रव्य जो है उसको हम दो भागों में प्रारंभ में बांटेंगे। अस्थिकाय द्रव्य को दो भागों में बांटेंगे, एक तो जीव है और दूसरा अजीव। जैसा कि हमने बताया कि अनस्थिकाय द्रव्य तो केवल एक है, जो समय है, जो काल है, वो अनस्थिकाय द्रव्य है क्योंकि जगत में विद्यमान तो है लेकिन वो शरीर की भांति जगत में विद्यमान नहीं है। और दूसरा जो है अस्थिकाय जो द्रव्य है, जो काय की भांति, जो शरीर की भांति जगत में आकाश में किसी स्थान पर अवस्थित है, वो जो है अस्थिकाय द्रव्य। और अस्थिकाय द्रव्य को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव और अजीव के रूप में इसे हम देखते हैं। जीव किसको कहते हैं, जब आत्मा सांसारिक अवस्था में होती है, जब सांसारिक जगत में आत्मा भाग लेती है, उसे हम जीव के नाम से जानते हैं। आत्मा का सांसारिक जो है जगत में जो आगमन जो दिखाई देता है वो जीव के रूप में दिखाई देता है। जो आत्मा सांसारिक अवस्था में भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अर्थात चेतन द्रव्य को ही जीव या आत्मा कहा जाता है। जो चेतन द्रव्य है वही जीव या आत्मा का रूप कहलाती है। जीव नित्य एवं चेतन द्रव्य है। जीव जो है नित्य है, जो हमेशा बना रहने वाला है क्योंकि चेतना उसका गुण है,
नित्य एवं चेतन द्रव्य। इसलिए जीव की जो परिभाषा दी गई है, चैतन्य लक्षणों जीव, जीव की जो परिभाषा दी जाती है वो क्या दी गई है, चैतन्य लक्षणों जीव, अर्थात जिसमें चैतन्य पाया जाता है उसे ही हम जीव कहते हैं। तो चैतन्य जो है जीव का एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। तो चैतन्य के आधार पर हम जीव को जो है समझने का प्रयास करते हैं कि जीव क्या होता है, जिसे हम आत्मा के रूप में जान रहे हैं। वही सांसारिक जगत में आत्मा जब आती है तो वो क्या बन जाती है, जीव बन जाती है। क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त होती है, शाश्वत होती है, अपरिवर्तनशील होती है, लेकिन वो जब जीव बन जाती है तो वो सांसारिक बंधन में बढ़ जाती है, और सांसारिक बंधन में पड़ने के कारण वो जो है बंधनों से युक्त हो जाती है। तो सांसारिक जगत में जो जीव है उस जीवों को हम कितने प्रकार से विभाजित करेंगे, तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जीव को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक ऐसे जीव जो मुक्त जीव है, जो सांसारिक जगत में भाग ही नहीं लेते, और दूसरे जो है ऐसे जीव है जो बद्ध है, अर्थात जो सांसारिक जगत में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बद्ध जीव कहलाते हैं। तो मुक्त जीव वे जीव है जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय पा लिया है, या जो पूर्ण ज्ञानी है वो मुक्त जीव कहलाते हैं। और जो सांसारिक जगत में भाग लेते हैं, सांसारिक अवस्था में भाग लेते हैं, वो सांसारिक जो है वो बद्ध जीव कहलाते हैं। तो बद्ध जीव के दो भाग आगे चलकर हम करेंगे, एक स्थावर जीव और दूसरा त्रस्त जीव। स्थावर जीव और त्रस्त जीव जो है, जो गतिहीन जीव है, जो जिसमें क्रिया का अभाव पाया जाता है, जिसमें गति का अभाव पाया जाता है, जो स्थिर होते हैं वो स्थावर जीव कहलाएंगे। और जो गतिशील जीव है, जो चलायमान है, जो गति करते हैं, उन जीवों को हम क्या कह सकते हैं, उसे बद्ध जीव, जो सांसारिक जगत में भाग लेते हैं, वो जीव जो है त्रस्त जीव कहलाएंगे। क्योंकि बद्ध जीव के ही दो प्रकार है, एक तो स्थावर जीव जो गतिहीन जीव है, और एक त्रस्त जीव जो गतिशील जीव है। ये दो प्रकार के जीव है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम दोनों प्रकार के जीवों की विस्तृत चर्चा करेंगे। त्रस्त जीव कितनी इंद्रियों वाले जीव होते हैं, और बद्ध जीव के अंतर्गत किन किन जीवों को, किन किन इंद्रियों वाले जीवों को रखा जाता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।